आपने बेटा YouTube पर बायोलॉजी की बहुत अधिक वीडियोस देखी होंगी। इन वीडियोस में आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज हम आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा चैप्टर हमारे पास है 12th क्लास बायोलॉजी का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट मैप के बारे में जानेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा बहुत ही कम समय में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट मैप समझ में आता है तो आप उसको अच्छे प्रकार से समझेंगे, साथ साथ आप उसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। कॉपी के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट मैप को बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्वागत है बेटा आपका अपने चैनल CR सिंह सर की क्लासेस में। इस के अंदर आप चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कॉन्सेप्ट मैप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना जेनेटिक्स के अंदर बहुत अधिक योगदान दिया है। जेनेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मेंडल हैं। मेंडल ने बहुत अधिक एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे हैं जिसको TH मॉर्गन साहब हैं, जिनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट हैं बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। तो यहाँ हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया है बेटा। मेंडल के बारे में जिसको हम फादर बोलते हैं बायोलॉजी का, मॉर्गन के बारे में जिसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। थर्ड हमारे पास बैटसन है जिसको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इस चैप्टर में आप क्रोमोसोम से कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। हमारे पास टॉपिक है एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के द्वारा आप कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो करैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब माता पिता से ये जो करैक्टर्स हैं, जो लक्षण होते हैं, वो उनकी ऑफस्प्रिंग, उनकी संतानों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन क्रोमोसोम्स की टोटल जो संख्या है 46 होती है। 23 पेयर्स में ये पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया मेंडल ने। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने पी प्लांट की, मटर का जो प्लांट होता है उसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ ली। कई जनरेशन तक उन्होंने ग्रो किया इस वैरायटीज़ को और इसके ऊपर निष्कर्ष निकाल के अपने कुछ लॉज दिए। इन लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉ में। तो मेंडल्स ने गॉर्डन पी के ऊपर सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो कुछ करैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से कंटिन्यूअस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब जो जनरेशन हमारे पास है पी प्लांट की, इसमें उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसके अंदर हमारे जो करैक्टर्स है वो कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन्होंने दिया इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। सिर्फ एक ही जीन की अगर हम बात करते हैं तो एक जीन के अंदर या एक जीन के द्वारा किस प्रकार से करैक्टर्स हैं वो 1 जनरेशन से नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? जिसके अंदर करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसकी स्टडी को। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को हम बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है 1, हाइब्रिड में हम हाइब्रिड वैरायटीज़ को लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। इन्होंने मेंडल ने 2 लॉ दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस जो वर्ड है जो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डोमिनेंस का। साथ साथ जब हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स जो हमारे सेपरेट हो जाते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो न्यू जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं कुछ
हाइब्रिड करेक्टर जिसके अंदर आ जाते हैं वो हमारा कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर करेक्टर सेपरेट होते हैं, सेग्री से बना है सेपरेट, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। डोमिनेंस में जो करेक्टर्स को अपना एक्सप्रेस करता है इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है इसको हम डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का। अगर हम बात करते हैं मेंडल्स के इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में, तो उन्होंने दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को हम बोल सकते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर इन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर एक जो टॉपिक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर आप चाहेंगे इन टॉपिक्स पर हम ब्रीफली वीडियोस बना सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही कम समय में। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ कैरेक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जो माता पिता पर डिपेंड होकर न्यू कैरेक्टर्स भी जनरेशंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें एग्जाम्पल था जो दिया था मेंडल्स ने। दूसरा हमारे पास है मॉर्गन का। टीएच जो मॉर्गन साहब थे, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया बेटा लिंकेज के बारे में और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। लिंकेज के अंदर कुछ हमारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन लिंक रहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लिंकेज के बारे में। रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो नाम से आपको पता चल रहा है रिकॉम्बिनेशन, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र तो होते हैं लेकिन वो दोबारा से भी कंबाइन होते हैं, जिसके कारण वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जनरेशंस में, ऑफस्प्रिंग में। इन वेरिएशंस को, इन विभिन्नताओं को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो सडन स्पॉन्टेनियस रेयर जो चेंज होता है, जो कभी कभी किसी किसी जनरेशन के अंदर होता है, इसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जो म्यूटेशन हमारा क्रोमोजोम्स के अंदर देखने को मिलता है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्रोमोजोमल एब्रेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोजोम्स की संख्या अगर हमारी घट जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर बढ़ जाती है, या फिर कुछ क्रोमोजोम्स एक अपने नंबर से नेक्स्ट जनरेशन पर या फिर नेक्स्ट नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसको हम क्रोमोजोमल एब्रेशन के नाम से जानते हैं। इसके मेन 4 टाइप्स होते हैं बेटा, डिलेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर कैरेक्टर्स हमारे क्रोमोजोम्स के अंदर डिलीट हो जाते हैं, डिलेशन से याद रखेंगे डिलीट, कैरेक्टर्स हमारे डिलीट हो जाते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे डिलेशन में। इन्वर्जन की अगर हम बात करें, कैरेक्टर्स हमारे क्रोमोजोम्स के चेंज हो जाते हैं। डुप्लीकेशन में कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो होते हैं वो उनके अंदर डुप्लीकेट्स कॉपी बनती है, उसको हम पढ़ते हैं डुप्लीकेशन के अंदर। किसी भी जीन की डुप्लीकेट कॉपी बन जाए या फिर वो एक नंबर जो है वो ट्रांसलोकेट होकर किसी दूसरे जीन के ऊपर पहुंच जाए, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनके अंदर भी हमको कुछ प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, जिसके कारण न्यू कैरेक्टर्स हमको जनरेशन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूटेशन के अंदर सडन स्पॉन्टेनियस रेयर चेंज होता है। ऐसे ही अगर सिर्फ एक ही जीन के अंदर या फिर किसी निश्चित पॉइंट पर ही आपको म्यूटेशन देखने को मिलता है, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल्स ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दिया यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इधर दूसरा जो हमारा है, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया, जिसके कारण वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन के कारण विभिन्नताएं अगर आती हैं तो उसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है, जो हमारे मेन 3 टाइप्स का होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्रोमोजोम्स की, तो क्रोमोजोम्स के द्वारा हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं।
तो सेक्स डिटरमिनेशन के द्वारा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोसोम्स के बारे में और क्रोमोजोम्स के बारे में। ऑटोसोम्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ऑटोसोम्स के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं ये अदर देन सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। ये हमारे पास 22 पेयर में पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोजोम हमारे पास दो टाइप के मेन होते हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंट होते हैं, अगर ये क्रोमोजोम्स जिनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स, अगर ये मेल के अंदर डिफरेंट हैं तो इसको हम मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। गैमेटी मतलब गैमीट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मेल हेट्रोगैमेटी, मेल के अंदर डिफरेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इंसेक्ट के अंदर, आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट में जो क्रोमोजोम्स जो पाए जाते हैं, यहाँ X0 और XX पाए जाते हैं। जो डिफरेंट जो हैं वो हमारे मेल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं X0। मीन्स यहाँ एक जो क्रोमोजोम्स होता है वो एब्सेंट होता है, उसको हम यहाँ 0 लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो इसमें X और Y क्रोमोजोम पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। मेल के अंदर हेट्रो डिफरेंट गैमीट्स पाए जाते हैं। फीमेल हेट्रोगैमेटी के अंदर फीमेल्स के अंदर डिफरेंट गैमीट्स पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल मेन है बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर फीमेल जो होता है उसके अंदर ZW टाइप के क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जो शो करता है फीमेल हेट्रोगैमेटी को। नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमोजोम्स के ऊपर। हमारे इसी चैप्टर के अंदर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोजोमल बेटा, एक हमारे पास है मेंडेलियन। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोजोम्स के अंदर आपको यूप्लॉइडी अगर देखने को मिलती है, यूप्लॉइडी क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर हमारे पास एक जो क्रोमोजोम्स है उसकी संख्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इसको हम यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। अगर एक से अधिक क्रोमोजोम्स की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसको हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, जो मोस्टली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। यूप्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑटोसोमल और दूसरा हमारे पास है सेक्स क्रोमोजोमल। 2 तरह के जो क्रोमोजोम्स हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। ऑटोसोमल मीन्स ऑटोसोम के अंदर, ऑटोसोमल जो हमारा है वो ऑटोसोम के अंदर आपको चेंज देखने को मिलता है। सेक्स क्रोमोजोमल सेक्स क्रोमोजोम के अंदर चेंज देखने को मिलता है। तो इसमें मेन एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के अंदर कवर किया हुआ है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोजोम में। ट्राइसोमी क्या होती है? अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। यहां हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स की, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं। एक हमारे पास है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम XXY, मीन्स यहां भी हमारी क्या देखने को मिलती है? ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है। अगर हमारे पास एक क्रोमोजोम की संख्या, सेक्स क्रोमोजोम की संख्या डिक्रीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी जो शो करती है टर्नर सिंड्रोम को। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि क्रोमोजोमल यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जिसमें एक संख्या इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। ऑटोसोम के अंदर अगर होगी तो हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मीन्स सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर अगर एक क्रोमोजोम्स की संख्या, सेक्स क्रोमोजोम्स की संख्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो इसको बोलेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे ट्राइसोमी एक क्रोमोजोम्स की संख्या इंक्रीज होती है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम्स की संख्या, सेक्स क्रोमोजोम्स की संख्या, दोनों के अंदर सेक्स क्रोमोजोम्स की संख्या डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। मेंडल्स के जो डिसऑर्डर्स हैं इसमें फिनाइलकीटोनूरिया है, जिसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया, जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट ही नहीं होता है। सिक्कल सेल एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड की जो सेल्स होती है उसकी शेप सिक्के जैसी हो जाती है, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर मोस्टली इन चिल्ड्रंस उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, जो कुछ जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। जो रंग जो होते हैं, कलर जो होते हैं, उनको पहचानने में दिक्कत होती है। क्रोमोजोम्स का लास्ट हमारा पार्ट है क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोजोम जो इनहेरिटेंस है उसका मोड जो है, जिस प्रकार से वो ट्रांसफर होते हैं, उसको हम पी डिग्री के द्वारा जान सकते हैं। इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं पी डिग्री एनालिसिस के द्वारा। कैन बी डिटरमाइंड बाई पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री के द्वारा हम 2 प्रकार से बेटा पता चला सकते हैं। एक तो ऑटोसोमल के बारे में,
दूसरा सेक्स लिंक्ड के बारे में। सेक्स लिंक्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। और ऑटोसोमल में हमारे दो टाइप्स आते हैं बेटा, रिसेसिव डोमिनेंट। इसमें भी रिसेसिव और डोमिनेंट, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं पुनेट स्क्वायर के द्वारा। पुनेट स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो पुनेट स्क्वायर में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको हम आसानी से जान सकते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस चाहते हैं मोर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कंप्लीट आप इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके बेटा ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, CR सिंह सर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए और शानदार टॉपिक के अंदर हम आपको मिलेंगे। शानदार टॉपिक की हम एक और वीडियोस बनाएंगे। कमेंट करके आप बताएं किस वीडियोस पर आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है, किस वीडियो पर या फिर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। ओके बेटा, बाय। जब तक पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।